अगर आपको कविता कहनी अच्छी लगती है, अगर आप शेर और शायरी के मुरीद हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने मिर्जा गालिब के शेर न पढ़े हों या सुने हों। तो आज उसी मिर्जा गालिब की हम बात करेंगे, जो कि उर्दू और फारसी के एक महान शायर हुए हैं। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल शासक थे, उनके दरबारी कवि थे। दरअसल इब्राहिम जौक और मिर्जा गालिब उन दिनों बहादुर शाह जफर के दरबार के दो बड़े शायर थे। मिर्जा गालिब को पुरानी दिल्ली की गलियों से बहुत ज्यादा प्यार था। 11 साल की उम्र में वो शायरी करने लगे थे। उर्दू गजलों को खास अंदाज में पेश करने के लिए उन्हें याद किया जाता है। पुरानी दिल्ली के बल्ली इमरान में उनका निधन 1869 को हुआ और वहां पर उस हवेली में गालिब रहा करते थे। उस हवेली को अब म्यूजियम बना दिया गया है। सैकड़ों साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके महान शायरी की वजह से, उनके शेरों की वजह से। इब्राहिम जौक और मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर तो थे ही, लेकिन इब्राहिम जौक की मृत्यु के बाद मिर्जा गालिब को सबसे बड़े दरबारी कवि की उपाधि मिल गई बहादुर शाह जफर के दरबार में। लेकिन 1850 का समा आते आते अंग्रेजों ने नवाबों पर काफी पाबंदियां लगा दी थी और सरकारी खजाने की चाबी भी अंग्रेजों के पास चली गई थी। इससे दरबारी कवियों को मिलने वाला वजीफा अब लगभग बंद ही हो गया था। तो क्योंकि बहादुर शाह जफर के पास अपने दरबारियों को वजीफा देने के लिए खजाना ही नहीं था, तो बहुत सारे दरबारी कवियों ने दक्षिण का रुख किया, क्योंकि दक्षिण में अभी भी नवाबों के पास काफी खजाना था, काफी खुदमुख्तारी थी। तो उनको लगा, बहुत सारे कवियों को लगा कि दक्षिण के नवाबों के पास जाकर वहां पे अपनी शेरो शायरी पढ़ना, शेरो शायरी करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मिर्जा गालिब ने ऐसा नहीं किया। वो ताउम्र बहादुर शाह जफर के ईमानदार बने रहे, वफादार रहे और बहादुर शाह जफर और मिर्जा गालिब के बीच बहुत दोस्ताना, बहुत दोस्ती भरा रिश्ता था। लेकिन ये बात बहुत हैरानीजनक है कि 1857 के विद्रोह के बारे में और ना ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बारे में मिर्जा गालिब ने कुछ भी लिखा। दरअसल जब 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर डरकर हुमायूं के मकबरे में छुपकर बैठ गए थे, तब मिर्जा गालिब ने उनके डर पर एक शेर लिखा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो वो लहू क्या है।